तो अब हम इसमें देखेंगे सीटेट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सीटेट हो या यूपीटेट हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो उसमें सीडीपी आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। सीटेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चन जो होंगे इसमें देखेंगे। सभी टेट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं इसे प्रश्न। टेट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बनता है? यानी एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बनता है? लैंगिक पक्षपात से बनता है। एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान यानी जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम यानी सीखना जो होता है अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? यानी इस तरीके के अंतरण को क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण। ऑप्शन 3 सही है, ऊर्ध्व अंतरण सही है ऑप्शन। यानी एक विद्यार्थी गुणन के सवालों को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम को हम क्या कहेंगे? ऊर्ध्व अंतरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती। यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सही है डी, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों द्वारा लक्षित नहीं होती। इस प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी प्रत्येक अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी, इसका ऑप्शन सही है पहला, कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते, एक दूसरे की रुचि अलग अलग होती हैं। ऑप्शन पहला सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यानी एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन सभी दिए हैं, इनके देखते हैं आंसर देखते हैं। ऑप्शन पहला सही है, विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। यानी एक शिक्षक को विद्यार्थी की तत्परता स्तर को बढ़ाना है। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? विशेष प्रकरण से संबंधित जो वस्तुएं हैं यानी जिससे संबंधित हैं, यानी वस्तुएं हैं उसे इकट्ठा करना, यानी संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवा के। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। प्रश्न नंबर 6 है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बी ऑप्शन, नैतिक दुविधा। यानी कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन को
इन चिंतन प्रक्रिया को कहते हैं नैतिक दुविधा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उनकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान जो है उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं, बाकी सभी हैं। बताओ, देखते हैं इसमें। इसका ऑप्शन सही है तीसरा, व्यक्तिकता व विनिमय अभिमुखता। ये कोहलबर्ग का नहीं है, यानी जो सिद्धांत है, यानी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान जो कहा गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत यानी जो है कोहलबर्ग का नहीं है। तो कोहलबर्ग का आत्म केंद्रित निर्णय है, परस्पर एकरूपता अभिमुखता है, बल्कि व्यक्तिक विनिमय नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। यानी स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को कहा जाता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। इसका अंतर्वैयक्तिक बुद्धि सिद्धांत सही है ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। यानी वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आकलन। ऑप्शन दूसरा सही है। देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब क्या, यानी इसका ऑप्शन सही होगा, बालक की मांग रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। बालक की मांग रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। शिक्षा को बाल केंद्रित माना जाता है कब, जब बालक की रुचि और अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है, तभी माना जाता है। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। बताइए किसके अनुसार होता है, बताते हैं इसका आंसर हम आपको। इसका आंसर सही है, वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। आंसर डी सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इसमें, आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है, इसका आंसर कौन सा होगा। आंसर डी सही है, स्थायिक। आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थायिक संरचना माना जाता है, यानी स्थायिक सामाजिक संरचना माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 दिया है, आर.बी. कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है।
ऑप्शन पहला सही है, वंशानुगत कारकों के। यानी आरबी कैटल की जो तरल बुद्धि है किसके तुल्य है? वंशानुगत कारकों के तुल्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, इसमें दिया है, प्रश्न नंबर 14 है, यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है, क्या करता है? प्रदर्शित। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सी सही है, विद्यालय की असफलता प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में दिया है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। यानी इसमें कहा गया है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा व इच्छाएं पूरी तरह करने के संदर्भ में सही या गलत निर्णय लेता है। कौन सी अवस्था होती है? स्टेज दूसरी, यानी अवस्था 2। अवस्था 2 में ऐसा निर्णय लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा, दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा। वह दुखी या चिंतित नहीं है, क्योंकि बताइए कारण क्या है? इसका आंसर हम देखते हैं, इसमें आंसर सही होगा आपका क्वेश्चन, इसमें आप आंसर सही है डी आंसर सही होगा। वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है, सामान्य समयबद्ध के अंदर है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, इसमें दिया है, एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का मुख्यतः विषय आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? बताइए किस प्रकार पढ़ाएंगे। यानी एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? इसका आंसर कौन सा सही? आंसर सही है, आंसर है ऑप्शन सी सही। क्यों? क्योंकि सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है। इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? यानी एक शिक्षक है, शिक्षक की व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है। यदि वह यानी अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है, इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? इसका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति के व्याख्यान का प्रयोग करना इन शिक्षक को नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है?
बाकी सभी हैं। विस्तारण नहीं है, बाकी सभी हैं। यानी लचीलापन भी है सृजनात्मकता का लक्षण, मौलिकता भी है, सततता भी है, सततता, और विस्तारण नहीं है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। डिस्माफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? इसका आंसर कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 20 सही है, लिखने की। यानी जो डिस्माफिया है मुख्यतः लिखने की कठिनाई से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है। सीखने का वह सिद्धांत जो अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़ा है। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़ा है। संज्ञान यानी किसी चीज़ को जानना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21, नहीं मतलब 21 हो गया, 22 नंबर। प्रश्न नंबर 22 में देखते हैं, शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी सही है इसका। सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। यानी जितने सभी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना, या चाहे लूले लंगड़े जैसे सबको समावेशन में लेना, यानी एक से स्टूडेंट को लेना। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में कहा गया है, एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता? बाकी सभी गुण प्रदर्शित करता है। यानी समूह से अलगाव नहीं प्रदर्शित करता, बाकी सभी, यानी सीखने की इच्छा होती है बच्चे में, और अभिप्रेरित होता है बच्चा, और सीखने में अवेष्टन होता है, आकांक्षा स्तर भी होता है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर देखते हैं 24। फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार विकास अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है। फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन तीसरा, अव्यक्तावस्था। अव्यक्तावस्था होती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 25। बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शन सही होगा आपका। प्रश्न नंबर सही है इसका बी ऑप्शन। वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती है बालक का सामाजिकरण से संबंधित नहीं है। यही नहीं संबंधित, बाकी सभी संबंधित हैं। आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करने से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का, निम्न में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का भाग नहीं हो सकता? इसका ऑप्शन सही है सी नहीं, यानी अभिभावक शिक्षक बैठक ही नहीं हो सकता, बाकी संचित लेख कार्यदत्त सभी हो सकते हैं। अगले प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 27। सृजनात्मकता यानी सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है, किसमें होता है? इसका ऑप्शन सही है बी ऑप्शन, रचनात्मक में होता है। सृजनात्मक चिंतन जो होता है सदैव रचनात्मक में होता है। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28। किस विकास की कौन सी अवस्था तनाव व तूफान की अवस्था कही जाती है? इसमें है अवस्था किशोरावस्था को विकास की तूफान व तनाव की अवस्था कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए
शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता, बाकी सभी करते हैं। ऑप्शन इसमें है जो डी ऑप्शन है वो है विद्यार्थियों को विलगित तथ्य तथा प्रक्रियाओं को याद रखने के योग्य बनाना। ये नहीं करता, बल्कि याद करना एक नेगेटिव होता है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसरित करता है? इसका सी ऑप्शन सही है। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत है जो अनुसरित करता है। आज के लिए इतना ही।